नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं कौशलेंद्र अभी पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ जेडीयू के तेज तरह प्रवक्ता हिमराज साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का फोटो ट्रेंड करता रहा लगातार ट्विटर, फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई। क्या कहेंगे हिमराज साहब, दोनों की जोड़ी को पूरे देश में बड़ा पसंद किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से मोदी जी ने 9 साल में जो देश की जनता के साथ किया है, तो जनता तो विकल्प ढूंढ रही है। अब इसके 9 साल के कारनामों का पोल खोल करके जदयू ने ये तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जब 9 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या करने वाली है। तो नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की आवाज़ हैं, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और मोदी के कारनामों को और इनके कारनामों से नाखुश लोगों को एकजुट करके पूरे देश में एक नया मिसाल कायम तो कर ही दिया और देश के आने वाले 2024 में जो चुनाव होना है उसमें एक विकल्प के रूप में एक मजबूत ताकत सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन। तो निश्चित रूप से ये जनता की भावना है और जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में वो चाहती है कि भाजपा के कुशासन से इंडिया ही मुक्ति दिला सकती है। लेकिन जो हम आपसे मूल सवाल किया हमने आपसे कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, प्राइम मिनिस्टर का जो बॉडी लैंग्वेज था, उसको पसंद किया जा रहा है। तो आखिर इस जो पसंद किया जा रहा है, इतने यूथ उसको ट्रेंडिंग में चल रहा था, फोटो बाइडन भी वहाँ मौजूद थे, उस नीतीश कुमार का परिचय प्राइम मिनिस्टर करवा रहे थे बाइडन से कि नीतीश जी हैं, नालंदा के रहने वाले हैं। मैं ये फोटो पर स्पेशली किया कि जो ट्रेंड किया जा रहा है, एक तरह से बीजेपी की जो सोर्स है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार को खुश करने का। तो क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के मास्टर स्ट्रोक के जाल में तो आपकी पार्टी नहीं उलझ जाएगी? देखिए, ये दुनिया भी जानती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और बिहार में जनता दल यू के हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन, एनडीए गठबंधन रहा हो या महागठबंधन रहा हो, बिहार का विकास कम संसाधन में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किया है और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा आपने देखा कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने जो अपने केंद्रांश की जो राशि बनती है उस केंद्रांश की राशि को भी देने में आनाकानी करती रही, कंजूसी करती रही और यूँ कह सकते हैं कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार करती रही। ऐसी परिस्थिति में भी बिहार की सरकार ने, आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी, बिहार को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ काम किए और इसका नतीजा आपने देखा, इसका रिजल्ट देखा कि जो भी सर्वे हुआ, चाहे भिन्न भिन्न कई मामलों में, तो ये देश के अंदर छिपाने से भी छिपता नहीं है, दुनिया के पटल पर जो है ये चीज़ दिखाई पड़ता है। तो ये लाख चाहें कि हम इसको दबा दें, वो दबने वाली चीज़ नहीं है, इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी वो भी अपना हाँ में हाँ मिला दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता, इनका जो कार्य करने की क्षमता, जो जुनून है, ये पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए इन्हें विकास पुरुष के रूप में जानती है। हिमराज साहब, इसी डर से तो नहीं बीजेपी आपको मिलाने की तैयारी कर रही है, जैसा राजनीतिक चर्चा है? हम नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी का डर तो मोदी जी को और उनके पार्टी के सारे नेताओं में है। सुबह शाम उठते जगते सोते जागते सिर्फ नीतीश कुमार का माला जपते रहती है। तो क्या आप विराम लगाते हैं ना कि आने वाले समय में जो मोदी का मास्टर स्ट्रोक या मोदी का जो जाल है उसमें जेडीयू नहीं उलझेगा? मोदी जी अब विदाई उनकी तय है। अब वो सोच ले कि 24 के बाद उन्हें कौन सा काम करना है, किधर जाना है। चूंकि आरएसएस का भी पोल खुला और भाजपा का भी पोल खुला, पूरे देश में आम जनता भी उनके कारनामों को जान चुकी है। अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है, उनके झूठे प्रचार प्रसार के लफड़े में नहीं आने वाली है। अब देश की जनता विकल्प चाहती है और विकल्प के लिए इंडिया की तरफ जनता का इशारा हो चुका है।
तो अब जेडीयू के तेजतर प्रवक्ता हिमराज को सुन रहे थे। इन्होंने विराम लगाते हुए जेडीयू बीजेपी अलायंस के आने वाले गठबंधन पर विराम लगाते हुए बड़ी बातें कह दी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भी अपना जो इनका मत था वो दे दिए, और नीतीश कुमार पर जो बोलना था वो तो बोल ही दिए कि नीतीश कुमार ही अलायंस का नेतृत्व करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है उसमें तो फंसेंगे नहीं, या जो मोदी को समझाने का लगातार मोदी समझाने का जो प्रयास किसी अन्य माध्यम से कर रहे हैं नीतीश कुमार को, इस पर जेडीयू ने अपना अभी तक तो वर्तमान परिस्थिति में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब आने वाले समय देखिए क्या होता है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।